चलिए देखते हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपी का समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य यानी 12। देख बता रहा हूँ कि 12 होगी, इधर 99 होगी। इससे बड़ा होगा 3 अक्षर, इससे छोटा होगा तो 2 अंक में आ जाएगी। आ जाएगी जी। दो इसको भाग करेंगे, भाग 3 से करेंगे तो 4 बार में, इसको भाग करेंगे 33 बार में। इसको 33 - 4 अब +1 जोड़ देते हैं इसमें, याद रखें 1 जोड़ देते हैं। 33 में 4 घटाएंगे तो 29, 1 30, यानी कि आंसर उसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 30 होगा। 2 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है? आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्वअंतर -3 है तो उसका 9वां पद क्या होगा? एपी का प्रथम पद दिया है, ए बराबर दिया है ए 4 दिया है, बी -3 दिया है। 9वां पद निकालना है, यानी निकालना है ए 9 बराबर निकालना है यही। इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। 9 का फॉर्मूला क्या है? ए + 8d होता है ना जी। ए का मान कितना दिया है? 4, 8 का मान डी का मान -3 गुना होगा, यहाँ गुना -3, 4 आई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ 24 हो जाएगा, यानी कि -20 इज द आंसर। इसका -20 होगा, इसका भी आंसर सी होगा। एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। हर टाइप यहाँ से क्लियर होगा आपका ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यह देखिए अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कि एपी कल नहीं 1 तारीख से एपी का सब सीरीज चढ़ जाएगा। ये भी 1 तारीख को ही चढ़ेगा यूट्यूब पे। अगला देखें, अगला प्रश्न देखें। 3 नंबर प्रश्न है, 1 2 3 प्लस में है सब 100 का योग क्या होगा? यानी कि काउंटिंग है, 100 तक काउंट करते हैं तो उसका योग क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए 2-3 फार्मूले हैं। आप एसएन से भी निकाल सकते हैं, या एक और ट्रिक समझ लीजिए। एसएन से छोड़ के ऐसे 100 है, यानी कि टोटल काउंट नंबर करेंगे तो 100 होगा। 1 से 100 तक क्या होगा जी? 100 होगा। तो 100 के लिए यानी कि n नंबर की संख्या कितनी? 100। एक फार्मूला होता है, यही n से निकाल देंगे, इसी n से n इंटू n माइनस n + 1 इंटू डी नहीं 2 कर देंगे, बस बाई 2 कर देंगे, डी नहीं। देखिए इसको करने के लिए क्या होगा? n का मान 100, इंटू में क्या होगा? इंटू में n में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100, 101 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, अब हर बात को लिखना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनाना इन सेंस कि माइंड में ही कुछ काम कर लिया जाता है। आपको लिख रहे हैं लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको काट लेंगे 2 से, यानी 50 बार में कट जाएगा। अब 50 से गुना कर देंगे, इसमें 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 0 5 0 5 यही होगा जी। इसका आंसर बी होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर, वही जो एग्जाम में आए। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग क्या है? देखिए अगर मान लीजिए कि 15 का गुणज लिखना है। गुणज मतलब क्या होता है पता है आपको? मल्टीपल। आप पहाड़ा पढ़े होंगे, पहाड़ा 8 का 8, 8 दूना का 16, 8 दहिया 80, ऐसे पढ़े ना जी। वैसे ही 15 बार पढ़ना है तो उसका योगफल निकालना है। तो उसका योगफल निकालने के लिए एसएन भी लगा सकते हैं। ऐसे 8 16, इसका आप निकाल सकते हैं। ए निकल गया 8, डी निकल गया 8, यही ना हुआ जी। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर कितना दिया? एन का मान दिया है 15। तो एसएन से एक बार एसएन समझ लीजिए, एक बार डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। देखिए एसएन से क्या होगा? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बराबर होता है कि n/2 इंटू 2a अब प्लस क्या होता है जी? n-1 इंटू डी, यही ना होता है जी। दिखाई दे रहा है जी? यही हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। 15 एसएन निकालने के लिए 15, एन का संख्या कितना है? 15 है। और उसके बाद 2a मतलब 16 होगा।
16 होगा जी। 8 मान रखेंगे, 8 यहाँ तो 16 हो जाएगा। 16 अब -1 ये प्लस में, अब -1 तो करेंगे 14 इंटू डी का मान 8 है। कोई दिक्कत जी? ये करेंगे तो क्या होगा 14 8 72 से 112 होता है, और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 128, यानी कि 15/2 इंटू 128। 128 काटेंगे कितना हो जाएगा 64 बार में 64 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64 से गुना करेंगे 960 होगा। ऐसे समझ गए 960, यानी कि डी इज द राइट आंसर, इसका डी होगा। आगे देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 है और पदांतर मतलब सार्वंतर का कॉमन डिफरेंस 5 है तो 15 पदों का योग ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के पद, प्रथम पद ए दे दिया है, ए दिया है तो एसन का फार्मूला क्या लिखना है, डायरेक्ट मान रखते हैं 15 पदों का, यानी कि 15/2 2a, यानी 2a मतलब 2 दूना का 4, a का मान 2a होता है तो 2 दूना का 4 हुआ। अब प्लस कितना निकालना है जी 15 पदों का, यानी कि 14 और डी का मान ए पदांतर दिया है 5 से गुना हो जाएगा ना जी। कोई दिक्कत? इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 15/2 इंटू 14 × 5 = 70 = 74/2 करेंगे तो कितना होगा जी 37 से गुना 15 और 37 में गुना करेंगे क्या होगा 15 से 75 से 105 और 15 × 45 55 555 इज द राइट आंसर। अब समझ गए? इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इस माध्यम से निकाल सकते हैं कि नहीं जी? देखिए इधर है, इस माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी गुणज वाला बताएं 1 2 3 लगातार समझ गए, 2 क्वेश्चन समझे 3 और 4, वैसे इसको निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं विकास बाबू। देखिए इसमें क्या है, देखिए आप अगर 5 का पहाड़ा 15 और पढ़ा था क्या होगा 75 होगा, 75 होगा ना जी। अब कितने पदों तक निकालना है 15 पदों तक। लेकिन 75 क्यों लेते हैं पता है आपको? 75 लेंगे क्यों? जब 5 होगा, जब ए का मान 5 होता तो 75 लेंगे, लेकिन ए का मान यहाँ 2 है, इसलिए 2 है तो 3 कम है 5 से, इसको 72 कर देंगे। 3 कम है तो 2 कम कर, इसमें भी 3 कम करना पड़ा जी। हाँ, जब स्टार्टिंग 5 से ए का मान 5 होता तो इसको 2, अगर 2 नहीं होता 5 होता तो 75 होता, और 3 कम है 5 से 2 तो यहाँ भी 3 कम कर देंगे। कोई दिक्कत? इसको 2 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो 36 और 36 से 15 से गुना करता 575 आ जाएगा। 36 आएगा जी। इसमें 2 जोड़ना भूल गए तो 75 में 2 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। 74 से काटेंगे 37 हो जाएगा, यानी कि फिर 575 आ जाएगा। आ गया डायरेक्ट। इसका भी आंसर वैसे आ सकता है, आप थोड़ा सा माइंड कीजिएगा तब। चलिए देखते हैं अगला 6 नंबर प्रश्न। अनुक्रम an बराबर 2n+3 के प्रथम 4 पद हैं, मतलब ज्ञात करना है 4 पद। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद 8 ऑप्शन, इस पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आपको कैसे एलिमिनेट करता है जल्दी वही मायने रखता है। देखिए प्रथम पद अगर मान लीजिए आप ए का मान वहाँ 1 रख देते हैं, 1 तो 2 और 3 5, ये तो हो नहीं सकता। 5 हो सकता है पहला पद? कभी नहीं हो सकता। ये तो कट गया, इसको छोड़ देते हैं, यही आंसर है, इसको छोड़ देते हैं। 5 हो सकता है, 5 होगा। 8 देखिए यहाँ मान अगर 2 रखते हैं, 2 जगह 4 3 7 होगा। 8 तो हो नहीं सकता है। ये देखिए ये कभी 1 हो सकता है, अरे यहाँ 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा। फिक्स, इसको छांट दिए। ऑप्शन 4 में 3 छांट दिए कि नहीं होगा। देखते अगर पता लग गया कि ये नहीं हो रहा है तो सिंपल है कि क्या होगा, बी ही आंसर होगा उसका। अगला देखते हैं समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद 301 हो सकता है। ये बताइए हो सकता है नहीं हो सकता है? इसको चेक करने के लिए सिंपल उपाय, आप एन मत लगाइएगा कभी भी। इसको ए घटा लीजिएगा, ए घटाएंगे तो कितना होगा 296 होगा जी। 301 में से 5 घटा देंगे तो 296, और 296 कितना होगा? यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है 4 का, सॉरी 6 का। विकास बाबू गलती 6, तो 6 से भाग करके देख लेंगे, कट जाएगा और पूर्ण संख्या आ जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर और गिनती की सारी सभी संख्या है। और कट जाएगा 6 से काटने के लिए ये कट सकता है 2 से। 8 और 9 17 कटेगा जी।
नहीं कटेगा। यानी कि एक बार चेक कर लेते हैं इसको, पहले ट्रिक लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। इसको चेक करने के लिए देखिए 301 an है, 301 -5 तो होगा ही, उसके बाद बच गया कितना इससे इधर n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या है, d का मान क्या है, d का मान 6 होगा। तो n-1 इंटू डी, d का मान 6, तो इसमें से हो गया कितना हो जाएगा 296। 6 से भाग करेंगे, नहीं कट रहा है। 6 चौका 24, 56 बच गया, 56 6 से नहीं कटेगा, यानी कि नहीं हो सकता, है ही नहीं, यानी कि एपी में नहीं है 301 पद, नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला चेक करेंगे, ऐसे डायरेक्ट आप चेक करने का फॉर्मूला सही हो गया, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप 5 घटाइए, 1 घटा लीजिए एन में से, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस से भाग करके देख लीजिए कि एपी में है या नहीं, वो पद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता। 8वां नंबर प्रश्न है, एपी 51 48 45 -6 में पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए कैसे आप ज्ञात करते हैं, अभी ट्रिक अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 51 है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, तो 17 × 51 17, और लास्ट में कितना 3 दूना का 6, कॉमन डिफरेंस से भाग करके देख लेंगे 2, और प्लस में 1 कर देते हैं बस घटा के, यानी कि +1 करेंगे तो कितना होगा जी 15 और 1 16, यानी कि 16 पदों की संख्या है। आई समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 9 नंबर, एपी 17 34 51 डैश में कौन सा संख्या 170 है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर गलत हो गया आपका, तो समझ लिए कि आप पढ़ने में लोल हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक सीधा टेबल दिया गया था, बोले तो पहाड़ा 17 और 17 170 पर 10 पद है। किसी 10वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 और पदांतर 3 है -3, तो उसका 12वां पद का योग्य होगा। तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं जी, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखकर डायरेक्ट मान रखते हैं। कितना पद दिया है जी 12वां पद, यानी कि n/2 करेगा 6 होगा, तो 6 इंटू उसके बाद क्या करना 2a, यानी कि 18 प्लस 12 में से 1 घटा 11, और -3 से गुना करें तो -33, यानी कि प्लस हट के 33 माइनस में आ जाएगा। अब होगा जी, अभी कितना होगा 33 घटाएंगे तो कितना होगा -15 होगा, -15 और -15 यानी कि -90 आंसर। इसका आंसर -90 होगा। दैट इज एनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।